हाय फ्रेंड्स, आई एम के एस चौधरी। हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। राइट। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर ग्रामर की तो बनाओ आप, ग्रामर की वीडियो। चलो फिर ग्रामर की बनाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इट इज कॉल्ड नरेशन आल्सो। राइट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Right? Yes, today we will learn active and passive voice. Grammar topic, very important topic. Right? Common rule आपको सबसे पहले जो है वो कॉमन रूल यूज करने हैं। कॉमन रूल देखिए पहले, कॉमन रूल्स। राइट? या हम जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, दैट टाइम वी मोस्टली यूज थर्ड फॉर्म। व्हाट वी यूज? थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे उसमें। राइट, थर्ड फॉर्म। पैसिव जब बनेगा तो उसमें हमेशा क्या यूज होगी? थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यस। अब उसके बाद है कि हमारे टोटल 12 टेंस हैं। ओके, सब टेंस का जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें से जो 4 टेंसेस हैं उनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे कौन से हैं? बताते हैं। जस्ट लाइक दैट, पहला हुआ आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट। दूसरा हो गया आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट। और तीसरा हुआ आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। राइट। और चौथा हो गया आपके प्रेजेंट, ओके, फ्यूचर कंटिन्यू। राइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। राइट। अब ये 4 टेंस है जिनके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इट इज वी कॉल प्रोग्रेसिव आल्सो। कोई प्रोग्रेसिव बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोग्रेसिव मीन्स प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन। Right, that's why it is called continue. Right, yes, this is that second number rule. अब थर्ड नंबर रूल में क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है। मेन इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है हमें सब्जेक्ट के स्थान पे लाना होता है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाना होता है। राइट। अब उसे कैसे करते हैं? जैसे आपके ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए। चलिए, राइट। जैसे अभी यहां पर आपके आई है तो आई को चेंज करेंगे आप, नी में यू हैव टू चेंज। और शी को आपको चेंज करना पड़ेगा, हर को जब आगे से आप पीछे लाएंगे, पीछे से जब आगे ले जाएंगे तो शी कर देंगे। हर को आप जब आगे ले जाएंगे तो शी कर देंगे। मी को आप जब आगे ले जाएंगे तो आई कर देंगे। आई को यदि आप पीछे लिखेंगे तो मी कर देंगे। राइट। अब ऐसे ये शी के बाद हिम, ई का हिम होगा। राइट। दे का डैम। राइट। अब यू है, यू का यू ही रहेगा, यू का चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट, यू का चेंज नहीं होगा। अब यहां पर जैसे वी होता है तो वी का हो जाता अस। राइट। अब आप बोले कि ओ माय आंटी, माय आंटी का क्या होगा? माय आंटी का योर आंटी, ये थोड़ा ना होगा, गलत है। माय आंटी तो आपकी आंटी रहेंगे ना भाई, मेरी कैसे हो जाएंगी? तो जैसे इसमें यूं है कि माय आंटी लिखा हुआ है आगे सब्जेक्ट में। राइट, माय आंटी, तो ये माय आंटी का माय आंटी ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। योर अंकल का योर अंकल ही रहेगा, योर फादर का योर फादर ही रखेंगे, आप चेंज नहीं करेंगे। यदि आप चेंज करते हैं तो आप गलत है, ठीक है? यस, तो आपका गलत हो जाएगा। ये कॉमन रूल थे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके अंदर प्रेजेंट
सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट, राइट? यस, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल में, हम प्रेजेंट सिंपल, राइट? या प्रेजेंट सिंपल के अब हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस को हम लोग लिख देते हैं ए, राइट? सब्जेक्ट, अब उसके बाद आपको लगाना है इसमें मेन वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट? अब ये प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें हमें वर्ब में क्या लगा होगा? एस, ई एस और आई ई एस, हो गया। नेक्स्ट इसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आता है एक्सटेंशन, वाक्यांश, वाक्य का बचा हुआ अंश, राइट? तो फर्स्ट स्टेप आपको जो करनी है, फर्स्ट स्टेप में आपको जो है वो ऑब्जेक्ट को आगे लाना है पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट इसको आपको थर्ड नंबर में मिलेगा, 1 2 3, राइट? सो फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट अहेड, ऑब्जेक्ट लाना है। अब क्या है, एक बात और है इसके अंदर, जब पैसिव वॉइस हम यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस ऑलवेज नीड हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया चाहिए उसे, तो भाई बिना उसके तो वो चल ही नहीं सकता पैसिव वॉइस, राइट? तो हमें यहाँ पर सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब, वी हैव टू यूज, डू, डज, आल्सो। तो यहाँ हमें प्रेजेंट है इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें, इज, एम और आर, राइट? ये लगा दिया। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर क्या लगाना है, तो भूल गया, आप बताएंगे। उसके बाद में आपको, ठीक है, इज, एम, आर, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये आपके सभी पैसिव वॉइस में यूज होती है, राइट? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आपके एक्सटेंशन, और लास्ट में आपको बाय लगा के क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। जो ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, लास्ट में आपको जो क्या लगाना है, सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट है उसको आपको बाय लगा के बाद में लिखना है, इसको यहां ले आना है, लास्ट में बाय लगा के लिखना है। गॉट इट? आ गया? यस। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, राइट? लेट मी सी फ्यू एग्जाम्पल। आप सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, राइट? मे आई रब? ओके, यस। तो लेट मी सी फ्यू एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इट इज अ पैसिव वॉइस फर्स्ट वीडियो, राइट? यस। तो वी सी एग्जाम्पल, जैसे ये आपने एक एग्जाम्पल ले लिया एक्टिव वॉइस का, राम सिंग्स ए सॉन्ग ऑन द स्टेज, राइट है? अब सपोज कीजिए इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए 1 2 3, थर्ड नंबर पर आपके ये ऑब्जेक्ट महाराज जी हैं, इनको यू हैव टू ब्रिंग अहेड, और ये सब्जेक्ट जी महाराज जी को, राम जी को आपको पीछे ले जाना है। राइट? अब इसमें ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग का आप ए कैपिटल लिखेंगे क्योंकि वी आर बिगिनिंग द सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है ना पे, अ सॉन्ग। फिर अब सॉन्ग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इज, एम, आर लगाना पड़ेगा। तो सॉन्ग के लिए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज। यदि प्यूरल होता तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्यूरल होता तो हम आर लगाते, राइट? यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, इज, राइट? इसके बाद में आफ्टर दैट यू हैव टू यूज मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, सिंग, अ सॉन्ग इज संग। अब देखिए ये महाराज जी स्टेज, एक्सटेंशन महाराज जी आएंगे, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, राइट? बाय राम, फुल स्टॉप। इस तरह से बनाना है आपको, ये पैसिव वॉइस है, राइट? और देखेंगे एग्जाम्पल। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, राइट? गॉट इट? इस तरह से आपको बनाना है। वो लेते हैं सब्जेक्ट वाला, राइट? दोनों में चेंज है इसमें,
ये देखिए आप, ये बना शी टेल मी अबाउट हर लाइफ। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, क्रिटिकल है, थोड़ा सा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले जो है आप देखिए 1 2 3 थर्ड नंबर पे आपके ये मी है जी, मी जी हैं, इनको आपको आगे क्या लाना है, आगे लाना है। अब मी को आप आगे लाएंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए, मैंने बताया था पहले, यदि हम मी को आगे लाते हैं तो क्या करते हैं, मी को पीछे ले जाते हैं तो क्या करते हैं, राइट। अब यहाँ आगे लाएंगे तो मी की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, आई, राइट। अब आई के साथ में आपके क्या लगेगा, आई के साथ में एम इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, आई एम ए नाइस टीचर, तो यहाँ है आई एम। और फिर मैंने बताया था स्ट्रक्चर में आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, ये मेन वर्ब है आपकी, सेकंड नंबर पे होती है प्रेजेंट सिंपल में, राइट। ये तो यहाँ आप लगाएंगे इसमें थर्ड फॉर्म, टोल्ड, आई एम टोल्ड। नेक्स्ट अबाउट हर लाइफ, अबाउट हर लाइफ, ये आ गया अबाउट हर लाइफ, एक्सटेंशन आ गया। अब इसके बाद में ये मैम शी जो है वो कहाँ आएंगी, पीछे आ जाएंगी, बाय शी, ये बाय शी आपको जो है वो लास्ट में लगाना है, गॉट इट, आ गया आपको। इस तरह चेंज करना है, हमें शी को भी चेंज करना पड़ेगा, मी को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, वी हैव टू डू, राइट, यस। अब इसी टेंस का हम लोग देख में आए, राइट। अब इसी टेंस का हम लोग देखेंगे, यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे, चल इंट्रोगेटिव का सीखोगे, पहले नेगेटिव का सीख लेते हैं पहले, चलो इसके बाद नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल में, नेगेटिव सेंटेंस, राइट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए पहले, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट और डू नॉट, राइट। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज मेन वर्ब, मेन वर्ब यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, राइट। और जब आप इसके अंदर डू डज का प्रयोग कर देंगे तो उस कंडीशन में आपको जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, वी डोंट अप्लाई अदर, वी हैव टू अप्लाई मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आपके आएगा एक्सटेंशन, राइट। ऐसे ही फिर आपको जो है वो पैसिव वॉइस का बनाना है। पहले आपको देखो पता है ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है इसमें, ऑब्जेक्ट, राइट। अब क्या करना है, इन द प्लेस ऑफ डू डस, राइट, वी हैव टू यूज इज, एम और आर, इसके साथ में हमें नॉट लगाना पड़ेगा। हम डू डस को चेंज कर देते हैं किसमें, इज एम आर में, वी हैव टू चेंज, पहले किया था अगर उसमें डू डज नहीं था, सिंपल था वो, राइट। इसके बाद में आफ्टर दैट मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, राइट। या लेट मी सी हाउ मच, so in this way you have to make this, right, yes, let me see example, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल आप किस तरह से देखेंगे, लाओ मैं बताता हूं इसमें एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, राइट। जैसे हुआ आई डोंट लाइक टी, आई डोंट या डू नॉट लाइक टी, राइट। अब इसके बाद में फर्स्ट आपको ये आपको आगे लाना, टी इज
he is not liked by I change into me. He does not liked by, right? Let me see more example, right? This is the active voice and this is passive voice. और देखते हैं इसके एग्जाम्पल, राइट? कंटिन्यू. या अनिल does not fly a kite on the roof. ये हुआ अनिल does not fly a kite on the roof. अब इसका बनाना है आपको. अ काइट आपको जो है वो आगे लाना है. ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस. तो फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग अ काइट. अ काइट हम आगे लाएंगे तो के हमको पहले कैपिटल लिखना है, राइट? अ काइट. अब काइट क्या है? सिंगुलर है तो हमें इज लगाना होगा. अ काइट इज नॉट. अब फ्लाई की थर्ड फॉर्म आती है आपको? फ्लाई की थर्ड फॉर्म जानते हैं? फ्लाई की होगी फ्लॉन. अ काइट इज फ्लॉन ऑन द रूफ. अब ये देखिए अनिल जी को आप पीछे लाएंगे बाय अनिल, राइट? इन दिस वे, राइट? 2 एग्जाम्पल वी हैव सीन. अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोगेटिव, राइट? अब इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे आप देखिए. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है देखिए जरा. डू यू लाइक टी? एक्टिव इसका स्ट्रक्चर है जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट डेली. ये क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट? तो बी बनेगा इसके अंदर. और सबसे पहले आपको ये क्रिकेट को यू हैव टू ब्रिंग अहेड. तो इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग को लगानी पड़ेगी. क्रिकेट सिंगुलर है, इज लगेगा. प्लूरल होता तो आर लगता. हियर वी यूज इज. क्रिकेट is cricket played daily by you. क्वेश्चन मार्क. आप ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस में भी आप ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो आपको एक्टिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, राइट? और चाहिए? चलिए और एग्जांपल करते हैं एक और. अच्छा डज वाला कर लेते हैं हम. डज शीला make delicious food daily. इंट्रोगेटिव. डज शीला मेक डिलीशियस फूड डेली. अब यहां पर आपको ऑब्जेक्ट लेना है. ऑब्जेक्ट क्या आ गया? डिलीशियस. रॉन्ग हो गया, पूरा लेना है आपको. डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन. स्वादिष्ट आगे ले गए, भोजन पीछे छोड़ के तो कैसे जमेगा, राइट? तो पैसिव वॉइस में आपको यहां पर, राइट, ये पूरा लेना है. डिलीशियस, राइट? डिलीशियस फूड. डिलीशियस फूड. अब डिलीशियस फूड क्या है? सिंगुलर, तो वी हैव टू यूज इज. देन मेड.
delicious food made daily by Sheila. Question mark. Delicious food, right? Delicious food is made daily by Sheila, right? और देखना है क्या? अरे इसका एग्जाम्पल का तो और बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंट्रोगेटिव मोस्टली आपके किसी भी ऐप in a board exams and a CBSE and 10th and 12th exam in a competition also come too much. So it is very important, right? One more example. Do you pluck flowers from the garden? Question mark. Do you pluck flowers from the garden? अब इसका पैसिव आपको बनाना है, राइट? एक्टिव इट इज. अब आपका पैसिव आप बनाएंगे तो चल इसमें क्या है, जब आपके डू या डज या डिड लग जाता है तो ये ऑब्जेक्ट कम फोर्थ नंबर 1 2 3 4 फ्लावर्स, राइट? तो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर का यूज करना पड़ेगा, राइट? तो हम यूज करेंगे आर. फ्लावर्स, right? Are flowers then plucked from garden? From the garden. अब आपने किसने किया? यू. तो बाय यू जी को आप क्या लाएंगे? पीछे. और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. इन दिस वे यू हैव टू चेंज. अब इसके बाद में आप आए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं? आई विल टेल यू इंट्रोगेटिव नेगेटिव हाउ टू मेक, राइट? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. यस, दिस इज द प्रेजेंट. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर वी विल लर्न, राइट? रिटर्न बेटा, रिटर्न. ओके, नो प्रॉब्लम. अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव पैसिव वॉइस. नेगेटिव सेंटेंसेस. सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? तो इसमें देखिए आप सबसे पहले आपको यहां पर डू और डस, राइट? आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस यहां नॉट, राइट? मोस्टली इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो नॉट आता है वो आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है, राइट? डू डस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड हियर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हियर ऑब्जेक्ट और यहां एक्सटेंशन. लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, राइट? यस. अभी यहां ये देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए. डू डस हमें क्या लगाना है उसके इन द प्लेस ऑफ डू डस. डू डस के स्थान पे हमें क्या लगाना है? इज एम आर. इज एम और आर. देन फिर हमें यहां लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट. फिर देन आफ्टर और नॉट. आफ्टर नॉट वी हैव टू यूज मेन वर्ब थर्ड फॉर्म. We have to use main verb third form extension by subject. इस तरह से ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है इसका, राइट?
Do does subject not main verb first form object extension, right? Then is MR object not main verb third form extension by subject. फर्स्ट हमें इन द प्लेस ऑफ डू डस आपको इज एम आर लगाना है, फिर इसके बाद में मैंने पहले ही बताया था आपको ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट अहेड, फिर नॉट का तो नॉट रहेगा, देन वी हैव टू यूज मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट, एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट। आइए लेट्स वी सी फ्यू एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। राइट, यस, जैसे देखिए फर्स्ट एक्टिव इज एग्जांपल, डू यू not do you not fly, do you not make food at home, क्वेश्चन मार्क। अब इसका आपको ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसका आपको पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे आप, फर्स्ट इन द प्लेस ऑफ डू, पहले देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, फूड जी क्या है आपके, सिंगुलर है, एक वचन है, तो फूड जी के लिए यहां पर सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा इज फूड। अब नॉट लगेगा यहां, बताइए, यस नॉट, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मोस्टली स्टूडेंट डू मेड, मेड नॉट मेड, राइट, एट होम बाय you G, right? In this way you have to make sentences, right? One more example, लीजिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राइट, लीजिए does teacher teach English, oh sorry, not also come, does teacher not teach English in the class, question mark, does teacher okay not teach English in the class। अब इसका पैसिव बनाना है, फर्स्ट इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, so we have to use here is English not, और नाउ आपको टीच की जो है वो थर्ड फॉर्म, यू हैव टू राइट टीच थर्ड फॉर्म, taught, is English not taught in the class by teacher, is English not taught in the class by the teacher, right? और देखना है नो, ये these are the present simple। अब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे present continuous, present progress। in this video we learn present progress के हम लोग कैसे बनाएंगे, मैंने बड़ा डिटेल में बताया इसको, हमने सारे स्ट्रक्चर लिखा है आपको, और जो है वो एग्जाम्पल भी दिए हैं, और इसके बाद में एक साथ में फिर एग्जाम्पल देंगे आपको, तब पता पड़ जाएगा, राइट, एग्जाम्पल से, राइट। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, अब इसका बनाना है आपको, सबसे पहले आपको क्या है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, एक्टिव स्ट्रक्चर, देन पैसिव स्ट्रक्चर। फर्स्ट एक्टिव स्ट्रक्चर देखिए, सी हियर subject plus is and are, you are lucky it has helping verb is MR, right, main verb first form,
plus ing, object, right, and extension. This is the, अब इसका हमें पैसिव स्ट्रक्चर देखिए, पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं, राइट, यस, फर्स्ट यू कैन से पैसिव स्ट्रक्चर, फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लाना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसमें हमको फोर्थ नंबर पे मिलेगा, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर, ऑब्जेक्ट प्लस एस एम आर, देन you have to use main verb third form, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मैंने कहा था हर पैसिव वॉइस में हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट एक्सटेंशन, राइट, इसके बाद में लास्ट में हम लगाएंगे यहाँ बाय सब्जेक्ट, हो गया ये, बाय सब्जेक्ट आपको लिखना है, राइट, जनरल ऑब्जेक्ट इज एम आर, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, right, in this way you have to write. Now let me see example. May I rub the structure? Okay, yes, then you have to write. Yes, first we can say that structure we have to see here, active voice structure, example, just like that, Rohit is playing chess at home. अब सपोज कीजिए इसका आपको जो है वो पैसिव वॉइस बनाना, राइट, तो पैसिव वॉइस हियर कम, फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग हियर चेस, चेस को हमको आगे लाना, चेस, अब चेस क्या है, सिंगुलर, तो इस जो हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी, चेस इज, ओ सॉरी, स्ट्रक्चर में बीइंग लगाना भूल गए, ओह माय गॉड, आई हैव डन मिस्टेक, कंटिन्यू है ये, हाँ, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया। अब जाके मुझे याद आया, सॉरी स्टूडेंट, चलो मैं दिखता हूँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यहाँ आएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर, फिर इसके बाद में आपको ये आईएनजी है, ये छूट गई मुझसे, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी स्टूडेंट, मिस्टेक, आई हैव डन मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव, मेन वर्ब बीइंग यूज करना पड़ेगा, देन एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट लास्ट में, राइट, यस, इसके अकॉर्डिंग ही हमको इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, राइट, देखिए कंटिन्यू में हमेशा वी यूज बीइंग, अब यहां देखिए, राइट, पैसिव वॉइस, राइट, फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग हियर चेस, चेस, अब चेस सिंगुलर है, देन वी हैव टू यूज इज, देन बीइंग, बीइंग रिपब्बा, आई हैव लेफ्ट बीइंग, छोड़ दिया बेचारी को, चेस इज बीइंग, देन थर्ड फॉर्म, प्लेइंग जी की थर्ड फॉर्म, प्लेड, एट होम बाय रोहित, right, in this way you make, let me see few more example, I have done mistake, passive is structured, this one, object is mr, being main verb third form, extension by subject, here it is, yes, let me see more example, और देखते हैं इसमें example, right, yes, just like that, other example more we will see, present progressive, we are doing present progressive, so we have to see present progressive example, देखिए एक्टिव वॉइस,
teacher is giving punishment. Punishment to the students. अब ये है, अब इसका जो हमें पैसिव वॉइस बनाना है, राइट? तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है? पनिशमेंट। पनिशमेंट हमको जो है वो आगे लाना है। पनिशमेंट क्या है? सिंगुलर। पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है? सिंगुलर है। पनिशमेंट इज, राइट? फिर हमें क्या लगाना होगा? बीइंग। पनिशमेंट इज बीइंग गिवन, राइट? पनिशमेंट इज बीइंग गिवन, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में इसमें एक्सटेंशन क्या है? टू द स्टूडेंट्स। टू द स्टूडेंट्स लगाना है बाय टीचर जी। टीचर जी का टी छोटा लिखेंगे जब आप पीछे लिख देंगे। क्लियर इट इज? लेट्स वी सी मोर एग्जांपल। आइए इसके और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो चिल्ड्रंस कंफ्यूज जाते हैं कि इज एम आर कहाँ लगाएं, राइट? यस। तो देखिए एक और एग्जांपल। ए आई एम telling her about my work. I am telling her about my work. अब इसमें देखना है आपको सबसे पहले, राइट? पैसिव वॉइस आपको जो है हियर, हर जो है इनको आपको आगे लाना है। अच्छा, आगे लाओगे तो क्या करोगे ये बता दो मुझे। यदि आप इसको आगे लाओगे तो हर का क्या होगा? शी इज। अब मैंने बीइंग छोड़ा था ना, यहां बीइंग लगेगा। बीइंग, राइट? इज शी बीइंग। अब टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। अबाउट माय वर्क। अबाउट माय वर्क बाय मी। आई विल चेंज इनटू मी में चेंज करना है। इसको चेंज किया ना, ऐसे आपको इसको चेंज करना है। और इसमें ऑब्जेक्ट यू विल गेट 1 2 3 4 फोर्थ नंबर। गॉट इट? और देखने नहीं, अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस एग्जांपल। नेगेटिव सेंटेंस एग्जांपल आई विल टेल यू अबाउट इट कि हाउ टू मेक नेगेटिव sentences, right? Negative sentences, right? इसका अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव अब नेगेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इसका वेरी इजी। टफ तो उसका ही होता है प्रेजेंट सिंपल का, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें नहीं होते हम लोग, राइट? या नेगेटिव सेंटेंस, यस, नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए ये एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस इस, एम और आर। नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा, राइट? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नॉट। देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट? ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन।
आईएनजी लगाना भूला शायद मैं, स्ट्रक्चर में आईएनजी जरूर आएगा, कंटिन्यू है ना। अब पैसिव वॉइस का कैसे बनाएंगे आप, राइट। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, right, then you have to use what, not, then being, right, object is mr, not being, then you have to use main verb, third form, extension by subject, right। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। आइए इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, राइट। यस, नेगेटिव सेंटेंस मे आई रहा, yes, okay, you may see in this way structure, yeah, structure we have to use now here, then we see example, Raj is not giving a party, to his friend, to his friends। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, राइट। या राज इज, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको, यस दिस इज द पैसिव वॉइस, पहले हमको क्या लाना पड़ेगा आगे, पार्टी, अ पार्टी, उसके बाद इज, देन नॉट, बीइंग। अब इसकी फॉर्म लगानी पड़ेगी, गिव की थर्ड फॉर्म आती है आपको, गिवन, इज अ पार्टी बीइंग गिवन, राइट। टू हिज फ्रेंड्स, एक ही नहीं होगा, ज्यादा होंगे, हिज फ्रेंड्स, बाय राजी, राजी आगे पीछे, बाय राज, क्लियर इट इज, यस। और ठीक है, चलो लेट्स गो, वी डू मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मदर इज नॉट गिविंग मी फूड नाउअडेज। चलो ये वाला लिखते हैं, है ना, एक्टिव स्ट्रक्चर, माई मदर तो देती है यार, मदर को क्यों लिखे, माई वाइफ लिखते हैं, बढ़िया रहेगा, ज्यादा अच्छा है। मदर तो हमेशा पूछती है, oh have you eaten food, have you taken food, my wife is not, right, making food nowadays, nowadays means आजकल खाना नहीं बना रही है my wife, राइट। तो इसका अब पैसिव वॉइस बनाना है, इसमें 1 2 3 4 5, फूड, नॉट को भी काउंट करेंगे तो 5 पे आ गया, अन्यथा आपके 4th नंबर पे ही है, राइट। हियर कम, फूड इज नॉट बीइंग, food is not being, then made, nowadays by my wife, food is not being made nowadays by my wife, okay। you need more example। अब हम इंट्रोगेटिव करेंगे ना आगे, इंट्रोगेटिव का देखेंगे हम, इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं, राइट। यस, इंट्रोगेटिव बनाना है भाई, उसको भी तो सीखना है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको बनाना है, राइट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट वी हैव टू यूज इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, राइट। अभी इंट्रोगेटिव हुआ, क्वेश्चन मार्क we have to use, right? Yeah, it is the active voice structure. अब हमें बनाना है passive voice, is, am, are plus, right? अब ये सब्जेक्ट जी को आपको आगे लाना है, ऑब्जेक्ट जी को, सॉरी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट is object, right? Then being, plus main verb third form, extension by subject, question mark, right? या ये इसके आपके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें कैसे बनाने हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, राइट। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूं इंट्रोगेटिव के, राइट। यस, फर्स्ट एग्जाम्पल, इज राधा presenting a dance on the stage, क्वेश्चन मार्क। अब इसका हमको इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बनाना है, राइट। तो हियर एक्टिव वॉइस ना, एक्टिव वॉइस इट इज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस फर्स्ट 1 2 3 4 फोर्थ नंबर, राइट। a dance, so we have to use is, a dance. Next, being, स्ट्रक्चर देखा था ना हमने, being, then main verb third form presented on the stage, on the stage by Radha. In a last you have to use question mark also, otherwise it will be wrong, right? Yeah. Next, once more example, are you, right? इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, right? Are they playing, are they playing football, right? Football in the ground, are they make football in the ground। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ये एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है। Are they playing football in the ground, passive voice। First object is football, right? Yeah, football, football is singular, we have to use is or are, first we have to use is, right? Passive voice structure, we have to use is football, then being played in the ground,
by they change into them? Question mark. Clear it is? In this way, you have to make. One more example we will do now. Right? Okay, football is being played. Okay, in the ground by them. One more example. Right? Yeah. Let me see. One more example. Right? Yes. Is Amit is Amit writing an application? Is Amit writing an application? Right? In the class. क्या अमित एप्लीकेशन लिख रहा है क्लास में? अब इसका पैसिव आपको बनाना है, राइट? अब पैसिव में सबसे पहले आपको लेंगे 1 2 3 4 एन एप्लीकेशन, राइट? इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। एन एप्लीकेशन, सो वी हैव टू यूज इज एन एप्लीकेशन। Is an application. Now we have to use being. Being is an application being written. Written in the class. In the class by Amit ji. By Amit ji. Right? Question mark. और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं क्या इंट्रोगेटिव के? और बता देंगे आपको, आप घबराओ नहीं, और एग्जाम्पल बताते हैं इसके, राइट? या ये इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट? इसका भी देख लेते हैं, चलो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बीइंग लगाया ना, बीइंग मत छोड़ना, बीइंग लगाना है आपको, राइट? बिना बीइंग के सेंटेंस पूरा नहीं होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, राइट? यस, लेट मी सी लास्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, interrogative negative, right? First you have to use is, am or are plus subject. Negative, not, plus main verb first form plus ing, object and extension, last question mark. ये इसका आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अब हम पैसिव का कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। पैसिव का जनरली सबसे पहले आपको यूज करना है इस, एम, आर, यू हैव टू अप्लाई। आफ्टर दैट हियर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, then not, then being, right? Being plus main verb third form, right? Extension by subject, question mark. In this way, this is the structure of it, right? Let me see few examples of it. इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दिस इज द स्ट्रक्चर। यस, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे देखिए सर, इज योर मदर नॉट गिविंग lecture to you? Is your mother not giving lecture to you? अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, राइट? फर्स्ट 1 2 3 4 5 नेगेटिव में ये हो गया था, फिफ्थ नंबर पे पहुंच गया बेचारा. Here come lectures plural, so we have to use are. Lectures, right? Not being given to you by your mother. Your mother will not change. नहीं होगा, right? Yes. Question mark. Right? In we can say that. Are lectures not being given to you by your mother? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है क्या? और एग्जाम्पल देखना है, राइट? चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक पांच सिंपल. इट विल बी पांच सिंपल वीडियो, राइट? या is your maternal अंकल. अब पूछेंगे सर ये मैटरनल अंकल कौन से हो गए, तो स्पेशल हो गए. मैटरनल अंकल मीन्स मदर रिलेशन, मदर्स ब्रदर. इन मदर्स रिलेशन वी यूज मैटरनल, राइट? इज योर मैटरनल अंकल, राइट, नॉट bringing fruits to you? अब ये हो गया, राइट? इज योर मैटरनल अंकल नॉट ब्रिंगिंग फ्रूट्स टू यू? अब नेक्स्ट इट इज द एक्टिव वॉइस. अब वी हैव टू मेक पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, राइट? पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट अहेड. अब ये ऑब्जेक्ट लाना है, फ्रूट्स प्लूरल है ये, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? सबसे पहले आर फ्रूट्स, ओके, not being, bring third form, tell me, bring third form, brought. Are fruits not being brought, right, to you? किसके द्वारा? by your maternal uncle, right? by your maternal uncle, Mama ji. This is the example. Interrogative sentence. Passive voice, it present, progress, present, continue. One more example I will give given, right? Yes. So you have to remember this. If first in every passive voice we have to use third form or object ka subject, then this is the change, right? Just like I change into me change into I. Okay, now she change her and her change. In this way you can make, right? And present simple, main I think present simple we face problem because do does we have to use, right? Main we problem face this kind of present simple, this structure do, right? Do they buy a new car?
राइट। अब इसका आपको बनाना है, आप कंफ्यूज हो गए कैसे बनाना है। फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग दिस कार, तो इन द कार यू हैव टू यूज इज अ कार, bought is the car bought by them. So in the place of to does you have to use is mr. In this way you can change easily, right? How to change. और कंटिन्यू का जो होता है, कंटिन्यू में आपको क्या होता है, इज एम आर दिया होता है, तो वी हैव टू यूज बीइंग। उसमें पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर में मिस्टेक हुई थी, राइट? यस, तो ये इसका एग्जांपल हो गया सिंपल का। अब इसी तरह से कंटिन्यू का क्या होगा, राइट? इज रवि, इज रवि sending a message to you, क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर आपको अ मैसेज आगे लेना, यू हैव टू टेक अ मैसेज, देन is, it is that I have made an interrogative sentence. So first come a message, so according to we have to use is a message, then we have to use being, हो गया। इसके बाद आफ्टर दैट send to you by Ravi, by Ravi. So in this way we will make by Ravi. Sending ना, got it? Doing, okay, मैं अपना काम कर रहा हूँ, I am doing my work, right? Yes, इसका बनाना है आपको, okay? Yes, I write a letter. A letter is written by me. In this way, teacher teaches English. Okay, English is taught. English is taught by the teacher, right? I speak English. English is spoken by me. In this way, you can speak, right? English, okay, English is spoken by me. So these are the passive voice structure. First हमने जो है वो present progressive, it is called present continue also. First we have seen the structure, right? Structure we have seen, how to make, right? In this way, first subject is mr plus is mr, main verb first form, object extension. अब इसका structure होगा object is mr being main verb third form extension, right? So today we have learned about present simple, present tense, simple, continue, right? Yes, simple and continue. Next video will be present perfect. Present perfect I will make video, right? So please don't forget to watch, right? And subscribe my channel also, right? I like very much view, comments, subscriptions and comments, and share I like too much, right? So please don't forget. Okay, bye.